So hey guys, welcome back to my another vlog. I guess this is my sixth vlog of the channel, and my week off is over, and today is Tuesday, so I will go office today. So as we do regularly, first of all we train, then I will join my shift. So actually the thing is that yesterday was Monday and my week off, but instead I was planning to go to office to train my legs, but due to certain reasons I was unable to go. See, actually, I am not a student. I am a working professional, so I have multiple works as well to do. But okay, no matter. So today only I will train three parts, three body parts: leg, shoulders, and triceps. So yes, it will be going to be very hectic schedule. So I will show you. So I we will do first of all we will do 1.5 hours of workout. Then I will join my shift. So okay, let's go there and we'll show you what's happening in the office. Actually the thing is that my channel name is Gym versus Corporate Things, बट मैंने आपको ऑफिस की चीज़ें कभी नहीं दिखाई, मतलब कभी शायद एक वीडियो में कुछ दिखाया भी हो, मैंने उतनी नहीं दिखाई। मैं ज़्यादा मेजरली कंटेंट में अपने जिम का और वर्कआउट का ही रखता हूँ। सो मैं आज ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने मैं किस ऑफ़िस में काम करता हूँ और वो ऑफ़िस दिखता कैसा है, मैं वो चीज़ें भी दिखाऊँ आपको। और एक और बात, क्योंकि मैं अभी बिगिनर हूँ, मैंने न्यू वीडियो डालनी शुरू की है। सो मैं कभी किसी को अपना फ़ोन देता हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, तो कभी वर्कआउट करते वक्त डंबल के सामने फ़ोन रखता हूँ। सो आज से मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक छोटा सा ट्राईपॉड है जिससे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो मैं वो ट्राईपॉड लेके जा रहा हूँ आज, और मैं एक जगह सेट कर दूँगा एंगल वाइज, और देन मैं अपना वर्कआउट रिकॉर्ड करूँगा ताकि कोई डिस्टर्ब भी ना हो और शायद अच्छी क्वालिटी भी निकल के आए एक डिफरेंट एंगल से। सो या इट्स टाइम टू कम ओपनली, बिकॉज कंफर्ट जोन ब्रेक करेंगे तभी कुछ होगा। अगर मैं ऐसे शर्मा के वीडियोस बनाऊंगा तब तो चीज़ें बहुत धीरे धीरे होंगी। सो ओके, सो लेट्स गो देयर एंड विल शो यू व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग इन द ऑफिस। सो दोस्तों, जिम पहुंचकर सबसे पहले हमने किया अपना वार्म अप, और वार्म अप के बाद लगाया हमने अपने लेग का पहला सेट जो कि था स्क्वाट। और स्क्वाट के टोटल मैंने लगाए थे 3 सेट, और पहला सेट मैंने लगाया था 10 kg ईच साइड एक्सक्लूडिंग बार। और ये रहा मेरा दूसरा सेट जो कि मैंने लगाए थे 15 kg ईच। और अगर आप देख रहे हो तो मैं इस लेग के वर्कआउट में यानी कि स्क्वाट में पूरा डीप डाउन जा रहा हूँ, बिकॉज मैंने यूट्यूब से बहुत सारे कंटेंट्स देखे हैं, तो सबके अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, तो जिसका जितना रेंज ऑफ मोशन होता है वो उतना नीचे जाता है। सो बाय गॉड ग्रेस मेरा रेंज ऑफ मोशन फुल है, तो मैं पूरा नीचे तक जाता हूँ। सो दोस्तों, स्क्वाट फिनिश करने के बाद मैंने लगाए थे अपने लेग का दूसरा सेट जो कि है लेग एक्सटेंशन। मुझे इस एक्सरसाइज का प्रॉपर नेम नहीं मालूम है, ना ही इस मशीन का नेम मालूम है, बट मैंने इसके लगाए थे टोटल 3 सेट, और ये था मेरा पहला सेट, और जो कि मैंने 45 kg ईच साइड, 45 kg इसके प्लेट डाल रखे हैं ईच साइड। और इसके मैंने टोटल लगाए थे 3 सेट। मैंने इस एक्सरसाइज में मैंने इस सेट में अपने रैप काउंट्स नहीं गिने थे, क्योंकि मैं स्क्वाट करके टोटली एग्जॉस्ट था मेरा लेग, तो सिर्फ मैं वर्कआउट किए जा रहा था, और क्योंकि वीडियो बन रहा था तो मेरा ध्यान उधर भी था। सो दैट इज़ वाई मैं इसके रैप काउंट नहीं डाल पाया था। सो दोस्तों, ये है हमारे लेग का तीसरा वर्कआउट। इट्स नेम इज़ सीटेड लेग एक्सटेंशन, और इसके भी मैंने टोटल 3 सेट्स निकाले थे। और ये है मेरा दूसरा सेट, क्योंकि पहला सेट मैंने लाइट वेट से निकाला था, और दूसरे सेट में मैंने मॉडरेट वेट डाला। और इसके भी मैंने रैप काउंट नहीं गिने अपने एंड से। सो इफ़ यू वांट देन यू कैन काउंट फ्रॉम योर एंड।
सो दोस्तों लास्ट में मैंने लिया था शोल्डर का एक वर्कआउट। इसके टोटल मैंने लिए थे 3 सेट्स। पहला सेट मैंने लिया था 12 kg, दूसरा लिया था 15 और तीसरा 17 सेट। इस वीडियो में आप देख पा रहे हो मैं 15 kg के डंबल से कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा सेट था और इसको करने के बाद मैंने अपना वर्कआउट कर दिया था फिनिश, क्योंकि टाइम हो रहे थे 12:30 और जिम क्लोज़ हो जाता है 12 बजे। पर जिम ट्रेनर मेरा फ्रेंड है तो मैंने आधे घंटे ज़बरदस्ती जिम खोल के रखवाया था। किसका? बेंच का? सो ऑल राइट, वी हैव डन विथ आवर वर्कआउट। और सिर्फ एक चीज़ मिस रह गई, मैंने ट्राइसेप का कोई वर्कआउट नहीं किया क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था, ऑलमोस्ट 12:30 बज गए थे और मैं जिम में आया ही था 11:30 बजे। तो जिम बंद होता है 12 बजे, पर मैंने ज़बरदस्ती आधे घंटे खोल के रखवाया ट्रेनर से, क्योंकि ट्रेनर मेरे ही एज ग्रुप का है। सो ही इज़ लाइक माई फ्रेंड। तो आधे घंटे मैंने ज़बरदस्ती जिम ओपन करके रखा। मैंने अपने लेग्स और शोल्डर ट्रेन किए और फिर देन शावर वगैरह लिया। अभी टाइम हो रहा है 1 और जस्ट 1 घंटे बाद मेरी शिफ्ट स्टार्ट होगी 2 से 10। तो अब 8 घंटे का शिफ्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा। और ठीक है, जिम वगैरह सब कुछ ठीक है, पर ये जो मैं जिम कर रहा हूँ और आपको चीज़ें दिखा पा रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें ऑफिस की वजह से ही है। सो अब मन से काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये 8 घंटे में तन मन से काम करूँगा अपना। और यू कैन सी दिस इज़ माई ऑफिस पार्क। यहाँ पे लोग टहलने आते हैं लंच में। और एक छोटा सा पार्क पीछे भी है, वो किसी और दिन दिखाऊंगा मैं। और अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं मेरे ऑफिस की कितनी बिल्डिंग्स हैं, ये कोफोर्ज ग्रेटर नोएडा का ऑफिस है जो कि हेडक्वार्टर है। तो बहुत अच्छा बनाया यहाँ पे इस ऑफिस को। तो लगभग 4 बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। अगर मैं दिखाऊंगा आपको कैमरा टिल्ट करके, अगर आप देख पा रहे हो ये सामने सर्कुलर बिल्डिंग है, ये बेसिकली ऑडिटोरियम वगैरह है। यहाँ पे लोग कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं, कंपटीशन वगैरह जब भी होता है सिंगिंग का और मल्टीपल चीज़ें, जब भी कॉन्सर्ट वगैरह कोफोर्ज वाले कराते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं। एक बिल्डिंग है टावर, इसको टावर डी बोलते हैं बेसिकली, जो पीछे हमारे दिख रही है बड़ी सी। ये न्यू बिल्डिंग है, अभी हाल फिलहाल में बनी है। अभी हाल फिलहाल अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं 2-4 साल पहले, ये न्यू ही बनी है। और अगर आप एक और बिल्डिंग होगा, मैं 2x करके दिखा दे रहा हूँ। सो उसमें ये टावर भी है जहाँ पे हम कैफेटेरिया है हमारा, तो हम वहाँ पे लंच करते हैं। एक और बिल्डिंग है वहाँ पे, अगर उस पार्ट पे देख पा रहे हो आप, तो वो मेरी बिल्डिंग है टावर बी। और ये क्रिकेट पिच है। सो यस, दिस इज़ कोफोर्ज ग्रेटर नोएडा। इट इज़ रियली ग्रेट, दे मेड इट वेरी ह्यूज एंड अट्रैक्टिव। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। तो दोस्तों अब मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।